आज बात उसकी जिसकी खौफ से अवैध साम्राज्य की चूल्हे हिल गए। आज बात उस गर्जना की जिसकी धमक ने बंगाल में भ्रष्टाचारियों की नींदें उड़ा दी। उत्तर प्रदेश का वो योगी मॉडल जिसने माफियाओं के पसीने छुड़ा दिए थे, अब उसी बुलडोजर ने कोलकाता की सड़कों पर अपनी रफ्तार पकड़ ली। तिलजला में 2 मजदूरों की मौत का इंसाफ चंद घंटों में हुआ। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी का आदेश छूटा और देखते ही देखते अवैध फैक्ट्री मिट्टी के ढेर में तब्दील हो गई। उन 2 मजदूरों की चीखें अभी हवा में घुली ही थी। उनके परिवारों के आंसू अभी सूखे भी नहीं थे कि कोलकाता की सड़कों पर एक गरज सुनाई थी। ये गरज किसी तूफान की नहीं बल्कि उस पीले पंजे की थी जिसे लोग अब बंगाल का इंसाफ कह रहे हैं। तस्वीरें देखिए, कैसे तिलजला में मौत का सामान बनाने वाली वो अवैध फैक्ट्री ताश के पत्तों की तरह ढहेगी। जब तक पिछली सरकार के कटमनी वाले आका कुछ समझ पाते, मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी का बुलडोजर गुनाहगारों के गुरूर को मिट्टी में मिला चुका था। योगी मॉडल का ट्रेलर कोलकाता में लॉन्च हो चुका है। कोलकाता का तिलजला इलाका 2 दिन पहले यहाँ आग नहीं लगी थी बल्कि भ्रष्टाचार की भट्टी में 2 गरीब मजदूरों की जान झोंक दी गई थी। वो मजदूर जो सुबह घर से रोटी कमाने निकले थे, लेकिन शाम को उनका जला हुआ शरीर मिला। क्यों? क्योंकि कुछ सफेद पोशों की शय पर यह अवैध फैक्ट्री मौत का चैम्बर बनी हुई थी। लेकिन याद रखिए, बंगाल में अब वक्त बदल चुका है, निजाम बदल चुका है और इंसाफ का तरीका भी बदल चुका है। चीफ सेक्रेटरी ने एक ऑर्डर कर दिया, 4 डिपार्टमेंट का कमेटी बनाया। कल सुबह 11 बजे रिपोर्ट आएगा। ये इनिशियली जो इन्फॉर्मेशन है इलीगल था। ये कलकत्ता में इस तरीके से पूरा स्टेट में ही है। ये सब नहीं चलेगा। कानूनी तरीके से जो करना चाहिए वो करेगा सरकार। वेट कीजिए, फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट कल 11 बजे आ जाएगा। उसका बाद एफआईआर भी होगा। और ये मान के चलिए ये पहले इंसिडेंट है। और हादसे के महज 30 घंटे, जी हाँ, सिर्फ 30 घंटे के भीतर मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी का हंटर चला। जांच रिपोर्ट टेबल पर आई और आदेश हुआ, मिट्टी में मिला दो। कोलकाता की तंग गलियों में जब बुलडोजर ने अपनी दहाड़ मारी तो उन अवैध कारोबारियों के दिल दहल गए जो अब टीएमसी के झंडे के पीछे छिपकर काले धंधे कर रहे थे। ये सिर्फ एक फैक्ट्री का गिरना नहीं है, ये उस भ्रष्टाचार के किले का ढहना है जिसे कटमरी की ईंटों से बनाया गया था। जफर निशार इस मौत की फैक्ट्री का मालिक। पुलिस ने इसे कॉलर पकड़कर घसीटा और सलाखों के पीछे फेंक दिया। लेकिन एक्शन यही नहीं रुका। लापरवाही की नींद सो रहे सरकारी अफसरों पर भी गाज गिरी है। प्रगति मैदान फायर स्टेशन के ऑफिसर इंचार्ज गौतम दास को सस्पेंड कर दिया गया। संदेश साफ है, चाहे कुर्सी पर बैठे सफेद पोश हो या अवैध धंधे के सौदागर, अगर जनता की जान से खेलोगे तो खैर नहीं। महिला एवं बाल विकास मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने इसे नियत का खेल बताया। Today also that happened. 2 people died out of asphyxiation and 3 of them are in very serious condition. There were almost 30 workers. Others fled, could flee, but these people couldn't flee. So who gave the permission? Mr. Fayyad Hakim, you gave the permission. Your department gave the permission to build such a building with no NOC, no planning, no trade license, no fire license. You are answerable, Mr. Fayyad Hakim. You are answerable, Mamata Banerjee. You are answerable, Abhishek Banerjee. You are answerable, TMC party. So from tomorrow, I have asked my department to send a notice to all corporations and municipalities wherever there are these kind of buildings without, NOC or things not followed, which the government has laid rules. सच भी है, पिछली सरकार की नियत में तिजोरी थी। इस सरकार की प्राथमिकता जनता है। पूरे बंगाल के नगर पालिकाओं में हड़कंप है, बिजली कट रही है, पानी के कनेक्शन काटे जा रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी ने साफ चेतावनी दी है, कागजात दुरुस्त करो वरना बुलडोजर का तेल तैयार है। ये बुलडोजर रुकने वाला नहीं है, ये तो बस एक शुरुआत है उस सफाई अभियान की जिसकी जरूरत बंगाल को दशकों से थी। उन माओं के आंसू पोंछने का यही तरीका है, उनके बेटों के कातिलों का साम्राज्य उजाड़ दिया जाए। अवैध फैक्ट्री चलाने वालों, कटमनी के दम पर सीना तानने वालों, अब संभल जाओ, क्योंकि बंगाल की सड़कों पर अब सिर्फ गाड़ियां नहीं बल्कि इंसाफ का बुलडोजर दौड़ रहा है। शुभेंदु अधिकारी ने दिखा दिया कि सुशासन सिर्फ बातों से नहीं बल्कि ऐसे कड़े प्रहारों से आता है। फिलहाल के लिए इतना, लेकिन याद रखिए, कानून से ऊपर कोई नहीं और बुलडोजर से बचकर कोई नहीं।